हर साल दिसंबर में बार कौंसिल के इलेक्शन होते हैं और इसी कड़ी के अंदर जैसा कि हम बता दें कि अगले महीने दिसंबर में स्पिद्दो बार कौंसिल के भी इलेक्शन होने जा रहे हैं, जहां पर इस बार कौंसिल के द्वारा सर्वसम्मति से एडवोकेट संदीप अग्रवाल को आरओ नियुक्त किया गया है, यानी कि रिटर्निंग ऑफिसर। जो इलेक्शन यहाँ पर होंगे वो इन्हीं की मौजूदगी में, इन्हीं की देख रेख में होंगे। तो आइए हम बात करते हैं कि इस इलेक्शन में क्या एजेंडा रहने वाला है और जो उसकी रूपरेखा है वो किस तरीके से रहने वाली है। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी सर, अब जो इलेक्शन था 22-23 का वो ख़त्म हो चुका है, उनकी पारी, अगली पारी की स्टार्ट होने वाली है, तो किस तरह की जो कार्रवाई है वो चल रही है? 2023-24 के लिए बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के द्वारा दिनांक 15/12/2023 को चुनाव होना निश्चित हुआ है और इसी दिन पंजाब में, पूरे पंजाब में, पूरे हरियाणा में, पूरे चंडीगढ़ में एक ही दिन चुनाव होंगे और नई कार्यकारिणी का चयन किया जाएगा। अब 2000 हाँ जी, तो जो अभी जो डेट थी वो जो कार्रवाई है, जैसे कि पिछले जो इलेक्शन थे प्रधान थे वो उन्होंने अपना एक वो कर दिया, डेट डिक्लेयर कर दी, तो क्या कार्रवाई होती है? जैसे डेट आ गई तो उस पर किस तरह की जो कार्रवाई होती है वो होती है? जो डेट इलेक्शन की आई है वो बार कौंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ द्वारा हर साल निर्धारित की जाती है। इस साल भी बार कौंसिल पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ ने दिनांक 15 दिसंबर 2023 को चुनाव होना तय किया है। तो फॉर्म वगैरह कब तक भेज जाएंगे इसके? तो उसमें ये कंसर्न बार के द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाता है। उसमें रिटर्निंग ऑफिसर बार की सहमति से अपनी तिथि तय करते हैं। उसके अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि भी कब तक नॉमिनेशन फार्म लिया जाएगा, कब वो उसकी स्क्रूटनी होगी, कब उसका विड्रॉल होगा और इलेक्शन तो 15/12 को ही तय होंगे। बिल्कुल। तो अभी जो डेट है वो क्या क्या डेट आई है इसके अंदर, कि फार्म भरने की डेट क्या है, विड्रॉल करने की डेट क्या है, स्क्रूटनी डेट क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसमें कि भी बार सफीदो बार एसोसिएशन ने मुझे दिनांक 6/11/2023 को सर्वसम्मति से इस बार का चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर निश्चित किया है और वो रेजुलेशन मेरे पास है। उस रेजुलेशन की कड़ी में मैंने कल दिनांक ये मैं देख के बता रहा हूँ आपको, 17/11/2023 को एक नोटिस निकाला था जिसमें बार कौंसिल की चंडीगढ़ की हिदायतों के मुताबिक जिन वोटर्स के नाम गलत हैं उनको इस बारे में अपना एफिडेविट सबमिट करना होगा मेरे पास, और जिन वोटर्स के एक से ज़्यादा बार में वोट बने हुए हैं, सपोज किसी मेंबर का कोई मेंबर पानीपत बार का भी मेंबर है, जींद बार का भी मेंबर है, सफीदो बार का भी मेंबर है, तो बार कौंसिल की हिदायत के मुताबिक वो मेंबर केवल एक ही जगह वोट कास्ट कर पाएगा। जो काम सफीदो कर रहा है, पानीपत कर रहा है या जींद कर रहा है या चंडीगढ़ कर रहा है, वोट एक ही जगह दे पाएगा। हाँ, वोट एक करना होगा कि वोट कहाँ पे देगा वो। हाँ, उस बारे उसको दूसरी बारों से एनओसी लाके देनी होगी उस बार में जिस बार में वो अपनी वोट कास्ट करना चाहता है। सपोज कोई वोटर जो है 3 बार का मेंबर है, पानीपत, सफीदों, जींद, और वो सफीदों में अपनी वोट कास्ट करना चाहता है, तो पानीपत बार का और जींद बार का एनओसी लाके देगा कि मैं सफीदों में वोट कास्ट करूंगा और तभी उसको वोट कास्ट करने का राइट प्राप्त होगा। यानी कि एक वोट एक ही जगह यस डेफिनेटली। तो जो फॉर्म भरने की डेट है वो कब की डेट रखी गई? हाँ, इस कड़ी में दिनांक 20/11 को कल मैंने एक नोटिस सूचना निकाली है बार में, जिसमें 28/11/2023 और 29/11/2023 को दोपहर 2 बजे तक कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे। जो चुनाव होने तय हुए हैं वो प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए, सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए और ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट, यानी 4 पदों के लिए इलेक्शन होंगे, जिसमें
जो कैंडिडेट हैं वो मेरे पास यानी रिटर्निंग ऑफिसर के पास 28/11/2023 और 29/11/2023 को दोपहर 2 बजे तक वो अपने नामांकन फाइल कर पाएंगे। जी जी। उसकी उसकी जैसे कि फार्म आ गए, कुछ में कमी पेशी स्क्रूटनी है तो किस तरह? हाँ जी, तो जो एप्लीकेशन आने के बाद 29/11/2023 को शाम को 5 बजे तक, 2 बजे से लेके 5 बजे तक उन नामांकन की स्क्रूटनी की जाएगी जो मेरे पास आएंगे। उसके बाद वो अगले दिन यानी 30/11/2023 को 2 बजे तक जो आवेदक होंगे, जो कैंडिडेट हैं, वो अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। यानी जैसे फॉर्म तो भर दिया जो उसमें, अब उसका मन पलट गया तो 30 तक की लास्ट डेट है। हाँ जी, 30 तारीख 2 बजे तक की फार्म अब अपना वापस ले सकेंगे। तो बाकी उसके बाद ही इसका प्रचार का समय हो जाएगा। तो उसके बाद 30/11/2023 को ही 2 बजे से लेकर 5 बजे तक उनकी जो फार्म है उसको फाइनलाइज करके और जो फाइनल लिस्ट है कैंडिडेट्स की वो डिस्प्ले कर दी जाएगी। 30 तारीख यानी 30/11/2023 को शाम को 5 बजे तक कैंडिडेट्स का डिसाइड हो जाएगा कि कौन कौन कॉन्टेस्टेंट है जी। और जो इलेक्शन है वो वोटिंग जो होगी 15 को, वो 15/11 को 2023। टाइमिंग क्या है वोटिंग का टाइम? वोटिंग का टाइम 9 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक रहेगा। तो उसका रिजल्ट कब आएगा उसका? सेम डे यानी कि 5 बजे तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। सून आफ्टर, जब जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होती है थोड़ा सा ब्रेक के बाद तो शाम उसी दिन लेट इवनिंग वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा जी। और उनको कंसर्न जो जीतने वाले कैंडिडेट्स होंगे उनको मंच पर बुलाकर और इस बात की घोषणा कर दी जाएगी। जी। कोई और विशेष कोई सिलेक्शन के लिए कि आप जो कैंडिडेट आएंगे उनके लिए कोई विशेष आप कहना चाहते हो? कोई मैं एज बार काउंसिल की हिदायत के मुताबिक कोई भी कैंडिडेट जो खड़ा होगा इस इलेक्शन के अंदर, चुनाव को लड़ेगा, चुनाव में हिस्सा लेगा, वो किसी प्रकार की किसी भी मतदाता को अपने घर पर या कहीं बाहर कोई किसी भी प्रकार की पार्टी का आयोजन नहीं किया जाएगा। और यानी कि लेन देन का जो कहते हैं ना कि लेन देन, नो डेफिनेटली नॉट। बार काउंसिल के मुताबिक सख्त हिदायत है, ना ही तो कोई प्रत्याशी किसी वोटर के घर जाएगा और ना ही उसको किसी प्रकार का कोई प्रलोभन देगा। अगर कोई ऐसा प्रत्याशी करता हुआ पाया जाता है तो उसका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि कोई इस तरह की एक्टिविटी आती है, कोई शिकायत आती है तो उसका नामांकन रद्द करने की आपके पास पावर रहेगी? बिल्कुल, नामांकन रद्द करते ही तुरंत बार काउंसिल को इस बारे में सूचित करा दिया जाएगा मेल द्वारा। जी। कोई और विशेष कोई? बस मैं अपने जो साथी हैं, मेरे ब्रदरहुड हैं, जो मेरे बार काउंसिल के यहाँ पर सदस्यगण हैं, मैं उनसे अपील करना चाहूँगा और कि भाई इस मतदान में वो मेरा पूरा सहयोग दें और मैं ऐसी उनसे सहयोग की अपेक्षा भी करता हूँ। जी, धन्यवाद। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर कि 15 दिसंबर को बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं और जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं एडवोकेट संदीप अग्रवाल जी, उन्होंने पूरी रूपरेखा यहाँ बताई है कि 28 और 29 तारीख को 2 बजे तक फार्म लिए जाएंगे। उसके बाद फार्म में कुछ जो स्क्रूटनी होती है वो 5 बजे तक होगी और अगले दिन 30 तारीख तक अगर किसी कैंडिडेट का मन बदलता है कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना तो वो 30 तारीख को 2 बजे तक अपने फार्म वापसी ले सकता है। उसके बाद 30 तारीख की ही शाम को 5 बजे तक लिस्ट फाइनल हो जाएगी कि जो कैंडिडेट जो मैदान में रहेंगे उनकी लिस्ट आ जाएगी और 15 तारीख को इलेक्शन होगा। और साथ ही सख्त हिदायत किसी लेन देन का या प्रलोभन का ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि उनका जो इलेक्शन है वो कहीं ऐसे उसमें आ जाए कि उनको प्रभावित हो। तो प्रकार का प्रलोभन पूर्णतया से वर्जित होगा। बार काउंसिल की ऐसी सख्त हिदायत है। जी, तो देखते रहें और इस खबर को अधिक शेयर करें।